रूप तुझे गंध फुलांचे मनात या सजले, सावळी काया भाळ माया मनी तुला पूजले, कृपा करी तू आम्हावरी माऊली तू विठू हरी.
पार्वतीपते हर हर महादेव। मृत्युंजय पारदेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। शुक्लां ब्रह्म विचार विचारसार सार आद्यां परमात्माद्यां जगद्व्यापिनी जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जडान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुदिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। यो तं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुस्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधानाम् अन्नोश्च हस्तचरणाश्रवणां तदादीन् प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीरङ्गनाथं गुरुराजवैर्यं मुमुक्षनामज्ञानदानेकदक्षं प्रभावती क्षेत्रनिवासिनं नमामि वेदान्तविद्यां वरिष्ठं। सद्गुरुदेव भगवान की। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम नमः शिवाय। 7 दिन तक हमने भगवान शिव के अनेक लीलाओं का, अनेक अवतारों का, अनेक स्वरूपों का वर्णन सुना कथा सार के रूप में। पुराण श्रुति अर्थात उपनिषद और वेद, ये तीनों को हमारी धर्म की, जिसको कहते हैं एक बेस मानते हैं हम। हमारा जो हिंदू धर्म अभी अवस्थित है, सनातन वर्षों से है, हजारों सालों से है। दुनिया के सभी धर्मों को उत्पत्तिता का पता चलता है, लेकिन केवल यही एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति का पता चलता नहीं। अनुमान से कहते हैं कि 4000 साल पहले, 5000 पहले, 8000 साल पहले अंग्रेज अपने ढंग से उनके
जो है उनकी जो यीशु के मृत्यु के समय से गणना मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म की ऐसी गणना कोई नहीं। यहाँ काल की गिनती भी कल्प, मनवंतर, युग इस तरह से मानी जाती है, स्थूल काल की, बड़े काल की, महाकाल की। और सूक्ष्म काल की तो निमेष, त्रुटि, क्षण आदि बहुत बारीकी से गिनती की जाती है। तो एक है काल। उसी तरह इस धर्म में देश की जो परिभाषा कही गई है, एक तो आपके बाहर का देश और एक है आपके कल्पना का देश। तो आपके कल्पना का देश कौन सा है और आपके बिना कल्पना किए जो देश अवस्थित है, जिसका आप दर्शन करते हो, जिसमें रहते हो, वह एक है। आप ही की कल्पना का देश है स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, यह आपकी कल्पना का देश है। और यह जो ईश्वर सृष्टि है, जहाँ पर अनेकों अवतार हुए, अनेक देवता है, यक्षलोक है, गंधर्वलोक है, देवता लोक है, सभी कुछ है। यह आपकी कल्पना का देश नहीं है, ध्यान में रखना। जो मूर्ख कहते हैं कि आपकी कल्पना का यह है, यह जगत आपकी कल्पना है, उन मूर्खों को पता नहीं है हमारे धर्म की मूल सिद्धांतों का। आपकी कल्पना का देश कौन सा है और आपकी कल्पना के किए बिना एक जो है जिसके ऊपर आप कल्पना कर रहे हो, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वह एक है। अब आप के कल्पना के द्वारा आपने स्वयं का निर्माण किया, अपने देश का निर्माण किया, काल का निर्माण किया और वस्तु का निर्माण किया। लेकिन जिन वस्तुओं का आपने निर्माण नहीं किया है, आपने कल्पना भी नहीं की है, मतलब आपका कल्पित भी नहीं है, ऐसा जो देश काल वस्तु है वह एक है। और इन सब का ज्ञान तीन प्रकार के अधिकारियों को समझाने के लिए वेद, श्रुति और पुराण, तीन प्रकार से यह ज्ञान आया है। उसमें जिसमें ज़्यादा तर्क आते हैं, जिस बुद्धि में ज़्यादा तर्क ऐसे आते हैं, ऐसे बुद्धिमान जो लोग हैं उनके लिए पुराण है। और जो सीधा ध्यान में उतरना चाहते हैं, सीधा अपने मस्ती में रहते हैं, उनको पहले से एकांत प्रिय है, वह पहले से ही अपने में परमात्मा को जानना चाहते हैं, उनके लिए है श्रुति अर्थात उपनिषद। और उससे परे और कुछ लोग हैं जो तत्व जानना चाहते हैं और तत्व की दृष्टि से बस एक बार कह दिया उस तत्व को समझ लेते हैं, वह है वेद। उनको समझाने के लिए वेद। तो थोड़ा अपने धर्म का ज्ञान रखो आप। यह जो हिंदू धर्म है, ये जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, इसको समझने की कोशिश करो।
इसके 3 आयाम हैं और उसके 3 अधिकार ये है। एक तर्क प्रधान है, एक ध्यान प्रधान है जो दृष्टि के द्वारा देखना नहीं चाहता है, अनुभव करना चाहता है, और तीसरा है तत्व के साथ एक रूप होना चाहता है, सीधा तत्व को जाना। वेदांत के एक बड़े विद्वान पंडित हो गए स्वामी निश्चल दास जी। वे जाट समाज के थे, काशी चले गए, अपने गुरु की सेवा करके उन्होंने वेदांत सीख लिया पूरा। और जब वो आ गए तो उनके गुरुजी थे दादू महाराज, दादू पंत के, जो रज्जब जी के गुरु थे, वह दादू, उस दादू पंत के वह थे। तो उनके गुरुजी ने कह दिया कि मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है वे सबको समझाए, इस तरह से करो। क्यों? तो उस समय तक भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में 2 ही प्रकार का ज्ञान दिया जाता था संतों की ओर से। तीसरा ज्ञान लुप्त था। एक था भक्ति और दूसरा कर्म, यही था, ज्ञान नहीं था, देते नहीं, पता भी नहीं था बहुत सारे लोगों को। भक्ति के लिए संतों ने बहुत प्राणायाम किया, तुकाराम हो गए, इधर हो गए महाराष्ट्र में, उधर सहजोबा हो गई, चरणदास हो गए, आदि आदि बहुत सारे हो गए। लेकिन तीसरा जो वेदांत ज्ञान था वो सामान्य लोगों को पता नहीं था। उनके गुरु ने कह दिया कि भाई वेदांत जो ज्ञान है उसका भी विवेचन कर, तुम सादे इसमें करो, दोहों में उसका करो। तो उन्होंने उन दोहे लिख कर एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम था विचार सागर। और दूसरा उसी भाषा में, खड़ी बोली में, वृत्ति प्रभाकर नाम का ग्रंथ लिखा, जो वेदांत परिभाषा के आधार पर आधारित है। और विचार सागर यह अधिकारियों के अनुसार, उस विचार सागर में उन्होंने कथा कही, काल्पनिक कथा, कि किस संतति को शुभ कहा जाए, कौन से बच्चे शुभ कहलाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पैसा कमाने वाला, इनको शुभ कहा जाता है क्या? तो उन्होंने कल्पना की, इनको शुभ नहीं कहा जाता, ये शुभ नहीं है। इनका मुंह देखे तो लोगों की बीमारियां अच्छी हो जाती है, ये इसलिए लोग हैं ये अच्छे। मतलब जो धन का बीमार है वह अपने बच्चे को देखेगा, धनवान बच्चे को, तो उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी, मेरा बच्चा अच्छा निकल गया। जो शरीर से बीमार है वो डॉक्टर का मुख देखेगा, अपने बच्चे का देखेगा, हाँ 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 अच्छा हो गया, उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। तो ये बीमारियां दूर करने के लिए अच्छे बच्चे हैं। लेकिन ये शुभ एक बात अलग होती है, शुभ अशुभ की बात अलग होती है, आरोग्य अनारोग्य की बात अलग होती है, अच्छे बुरे की बात अलग होती है। शुभ अशुभ, जैसे शुभ दिन, कौन सा दिन शुभ है? जैसे शिवरात्रि शुभ दिन है, पड़वा शुभ दिन है, दिवाली का पड़वा शुभ दिन है, अक्षय तृतीया शुभ दिन है, और विजयादशमी शुभ दिन है। इनको शुभ दिन किया जाए। व्यतिपात है, व्याधृति है, अमावस्या है, ये अशुभ है बोले। ये किस आधार पर किया भाई? ये किया ग्रहों के आधार पर, उस ग्रहों के, उस काल के अनुसार शुभ या अशुभ किया गया है।
तो मतलब है शुभ अशुभ की बात शास्त्र के द्वारा पक्की की जाती है और अच्छा बुरा योग्य अयोग्य सुंदर असुंदर समाज की कल्पना के अनुसार उसकी कल्पना की जाती है। तो डॉक्टर इंजीनियर वकील नेता ये सब लोग आपकी समाज की कल्पना के अनुसार अच्छे हैं और ज्योतिषी के अनुसार शुभ अशुभ काल अच्छा होता है। लेकिन भक्तों के लिए ज्ञानियों के लिए कौन से बच्चे अच्छे होते, कौन सी शुभ संतति होती है, कथा आपने सुनी हुई है। जो विचार सागर जिन्होंने सुना है उन्होंने कथा तो सुनी हुई है कि एक राजा था, अब उसका नाम क्या रखे, राम रखे या कृष्ण रखे। तो बोले नहीं, राम के बेटों का नाम आता नहीं उसके राम के बाद में, मामला खत्म हो गया। कृष्ण के बेटों का भी नाम नहीं आता है, कृष्ण होगा अच्छा कोई बात। जिसकी संतति शुभ हो ऐसा, रामकृष्ण तो परमात्मा थे, उनको शुभ नहीं कहा जाता। जिसकी संतति शुभ होती है ऐसे राजा को उन्होंने नाम दिया शुभ संतति राजा, मामला खत्म। उसके 3 बेटे हो गए। और पुराने ज़माने को लोग जैसे आज के लोग, उनको खुद निवृत्त होना नहीं चाहता है कोई भी। संसार से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति करे, मंदिर में गुरु के आश्रम में जाकर सेवा करे, अपनी सेवा दे वहाँ पर, ऐसा आज का आदमी चाहता नहीं, चाहता ही नहीं, वो करता ही नहीं। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो सरकार उसको हकाल देती है, चल 58 साल हो गए तेरे गधे, बोझ ढोते ढोते अब तेरी अकल खलास हो गई है, चल। बोलता महाराज मैं कहाँ जाऊँ अब बुढ़ापे में, मैं तो मर जाऊँगा। अरे तेरे को पैसे है ना तेने जमा किए हुए, बोले वो तो मैं खर्च करूँगा। बेटा बोलेगा कार लेगा तो कार से खर्च करूँगा, मैं तो भिखारी बच जाऊँगा। चलो तेरी को पेंशन देते, बोले फिर इस गधे को पेंशन देते हैं। अच्छा इसको पेंशन मिल गया सब कुछ, अब तो इसने भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, अब तो अपना भला करने का चाहिए ना। अब तो गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, मंदिर की कुछ तो भी करे, घर से बाहर निकल कर। ये गधे को बोझ ढोने की आदत रहती है। तो गधा 80 साल तक 90 साल तक घर का, बोले मेरा घर बांधने का रह गया, बच्चे का ये रह गया है, इसका वो रह गया है, ये मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, आप तो महान हो। तो ऐसे लोग होते हैं। अब इनको दूसरा उपमा तो दी जाती इतने गधों के सिवा, कि तो गधा ही एक बार आदत लगे बोझ ढोने की, अगर खाली गधा चलता है तो उसको अच्छा नहीं होता, वो हाथ झड़ता है, पैर झड़ता है, ऐसा करता है, ये करता है, ऐसा करता है वो। तो इनके ऊपर बोझ चाहिए। ये घर में बैठे बैठे चिंता करेंगे, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इसका क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा। एक तो सिर में बोझ बहेंगे, शरीर से बोझ ढोएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसे लोग भी इस समाज में 10-5 क्यों ना होंगे, मुझे तो ज़्यादा तो नहीं होंगे, 1-2 होंगे ज़्यादा, बाकी सब लोग तो बेचारे हमारे यहाँ तो जितने जितने हैं बेचारे, तो वो तो सेवा भी करते हैं, आश्रम की सेवा भी करते हैं, सेवा भी देते हैं। हमारे यहाँ तो अच्छी बात है, हमारा पारदेश्वर नसीबवान है कि आज तक कोई नौकर लगाने का काम नहीं पड़ा है, सभी हमारे भक्त लोग ही सेवा करते हैं। इंदौर के आश्रम में भी सेवा ही चलती है और सभी आश्रमों में सेवा ही चलती है। ये तो इस भगवान की कृपा है, ये तो अन्य जगह तो नौकर लगाने पड़ते। तो अब बोले कि महाराज अब तो सब बुढ़े हो गए, सबकी सेवा करने वाले, नई पीढ़ी तो नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, ये अच्छे है लेकिन शुभ संतति नहीं है। मैं शुभ संतति की कथा कहने जा रहा हूँ,
ये अच्छे है, राम अच्छा था, कृष्ण भी अच्छा था, उसकी संतति शुभ थी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। शुभ संतति, किसको शुभ संतति कहते हैं? ये बच्चे बड़े हो गए राजकुमार, तीनों की तीनों बढ़ने लगे और जवान हो गए, तीनों की शादियां होने का समय आ गया, शादी करने का पक्का भी हुआ। राजा ने कह दिया पहले बड़े की कर देंगे, दूसरे कर देंगे, तीनों को भी एक ही जगह कर देंगे, उसमें क्या होता है, पक्का किया राजा ने। और उसके पहले राजा ने अपने गुरु से पूछा कि हे महाराज, मेरे जीवन का सार्थक किसमें है? मेरा जीवन मृत्यु के बाद भी सफल कैसा होगा? मृत्यु के बाद भी मेरी आत्मा प्रसन्न रहेगी सूक्ष्म देह में, ऐसा कौन सा साधन है? गुरु ने कह दिया राजा, बुरा न लगे तो मैं बोलूं क्यों? तो गुरु भी, पुराने गुरु भी डरते थे राजाओं को कि तो न जानिए क्या कहेगा, है मानता है बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे मैं अभी डरता हूँ आप लोगों से, मैं एकदम नहीं किसी से बोल सकता कि भाई ऐसा 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 करो, ऐसा नहीं बोल सकता। मैं विनती करता हूँ कि भाग जाए तो करे क्या? तो इसलिए मैं भी आप लोगों से डरता हूँ। तो गुरु भी डर गए, बोले राजा बोलूँ क्या? बोलो बोलो महाराज। सही बताऊँ क्या? अब तेरी उम्र हो रही है, तू बच्चों की तरफ राज्य सौंप रहा है, बच्चे अब सियाने हो गए, कमाने लायक हो गए, राज्य संभालने लायक हो गए, तो तू क्या कर, अभी जंगल में चला जा, एकांत में अपने गुरु के आश्रम में रहना। वहाँ आश्रम की सेवा करो, ध्यान जप करो और अपने आत्मा का कल्याण करो, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। महाराज बोले इसमें आपको डरने की क्या जरूरत थी? आपने बोलना चाहिए था ना, इसमें बुराई क्या है? अरे बोले इतना राज्य है, इतना सब कुछ है, बाल बच्चे कमाने लगे, अब अगर मैं किसी को यहाँ पर बैठे हुए किसी को कि अब आप ऐसा करो, हरिद्वार जाओ और हरिद्वार में सेवा करो, वहाँ पर बढ़िया करो। बोले महाराज मेरा बच्चा अभी आईटी में है, दूसरा बच्चा डॉक्टर बना है, तीसरा बच्चा इंजीनियर है, चौथा बच्चा ये है, बहू भी डॉक्टर है मेरी, ये है सब है, इतना बड़ा घर बार छोड़कर, वृंदावन छोड़कर मैं जाऊँ कहाँ? बोलेंगे कि नहीं आप? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, मुझे पता है। हाँ, तो मतलब है भाई, राजा कैसा छोड़ेगा? लेकिन राजा शुभ था, शुभ विचार वाला था, और शुभ विचार हुआ तभी उसकी संतति भी शुभ होती है। और हमारे महाराष्ट्र की एक संत है, तुकाराम वो नाम उनका है, शुद्ध बिजा पोटी फळे रसाळ गोमटी, ऐसा उन्होंने कहा है। कुली कन्या पुत्र, उन्होंने एक पद कहा है, आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचिया, कुळी कन्या पुत्र होतीचे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा, गीता भागवत करीती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे, तुका मने मज घडो त्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा पार नाही। अब देखो इन्होंने इनको संत शुभ संतति कहा है। तो राजा ने कह दिया महाराज आपने तो भली बात कही मुझे, और उसने रात में अपने तीनों बेटों को बुलाया और कह दिया कि बोलो आपकी मांग क्या है? तो बोले महाराज आप बताइए तो सही। तो राजा ने कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप तीनों का राज्य आप दे दूँ, आप अपनी पत्नियाँ ढूंढो, अपनी अपनी शादियाँ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोले महाराज हम अपनी जाति की करें या और की जाति की करें?
देखो जाति पाति का प्रश्न मैं तो नहीं मानता, मैं राजा हूँ। राजा कभी जात पात किसी की देखता नहीं। ये तो बाकी प्रजा देखते रहते, जाति पाति में फंसी हुई प्रजा है। प्रजा नालायक होती है, राजा थोड़ी नालायक होता है। राजा जाति पाति देखता है। राजा की जो भी लड़की पसंद आई या राजकुमारी को कोई लड़का पसंद आया, राजा उसके साथ उसकी शादी करता है और सब मानते हैं उसको। राजा के लिए नहीं, राजा कभी जाति पाति का विचार करता नहीं, वो सबको समान रूप में देखता है। ये तो प्रजा होती है, वो जाति में बांटकर जो है वो अपना राज पक्का करता है। राजा उनको बोलता है तुम जाति की सेवा मत करो, कुल की सेवा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कौन बोलता है? राजा। बोले स्वामी जी ऐसा कैसा बोल रहे आप? प्रमाण है। राजा शंतनु देखो, उसने किसकी लड़की की? मत्स्यगंधा, मछुआरे की लड़की की। और बहुत से राजा है देखो, और बहुत से राजा, पुराणों में कथा आती है। राजा में भाई भेदभाव होता नहीं, इसलिए तो भगवान को राजा कहते हैं। उसमें भेदभाव नहीं है जाति पाति का आदि आदि। तुमने कहते आप अपने मन से करो, जो विवाह करो, राज्य संभालो। मैं तो जा रहा हूँ अपने गुरुजी के आश्रम में, और वहाँ मैं अपने ध्यान धारणा करके जीवन का कल्याण करूँगा। बेटे उठ गए बाप से वहाँ से। वो बेटे कोई कलेक्टर नहीं थे, वो बेटे कोई डॉक्टर नहीं थे, वो बेटे कोई इंजीनियर नहीं थे, वो बेटे कोई ये ऐसे वैसे नहीं थे, अरे गहरे नत्तु खैरे ऐसे नहीं थे। हमारे मराठी में कहते कि बैल अगर खराब हुआ तो खैरा बांडा बोलते उसको, ऐसे ये खैरे बांडे लोग हैं। तो वो बच्चे खैरे बांडे नहीं थे ऐसे। तो हमने कह दिया भाई तीनों बच्चे बढ़ गए। बोले क्या बात है? बोले बाप का विचार क्या है? तीनों बैठे एकांत में। बोले क्या विचार है? बाप बोल रहा है राज्य संभालो। वो जा रहा है, कमाल है। उसको पूछो तो सही क्यों जा रहा है। फिर बच्चे उठे, बोले पापा 1 घंटा थोड़ा दीजिए हमको। और गए उनके पास। आप जा क्यों रहे हो? इतना राज्य है, हम हैं आपको, आपकी सेवा करने वाले हैं। ये सब अच्छा सुख छोड़कर आप जंगल में जाकर, वो गुरुजी के आश्रम में जाकर कैसे खाओगे? दाल रोटी मिलती है, कभी मिलता है। आपको तीखा नहीं चाहिए तो लोग तीखा करते हैं, फिर आप गुस्सा करेंगे वहाँ पर। आपको मीठा नहीं चाहिए तो मीठा, डायबिटीज है मीठा करेंगे वहाँ पर, वो खाना पड़ेगा आपको। खट्टा नहीं तो खट्टा खाना पड़ेगा भाई। तो आप तो वहाँ गाली गलौज करेंगे, गड़बड़ करेंगे, नाटक करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप यही रहो ना हमारे पास में, क्या कोई झंझट करते हो? बोले नहीं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना गुरुदेव के संगत के हम में विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो हम भगवान का भजन कैसे कर पाएंगे? तो बोले फिर मैं तो जा रहा हूँ। ये तीनों बेटे फिर वापिस आए, एक कमरे में बैठ गए। बोले बाप तो नहीं मान रहा है अपना, क्या करेंगे? लेकिन बाप पूछा अपन ने कि इस राज्य से भी बड़ी चीज़ कौन सी है? तो बाप कह रहे हैं कि इस राज्य से भी बड़ी चीज़ है शांति, इस राज्य से भी बड़ी चीज़ है भक्ति, इस राज्य से भी बड़ी चीज़ है वह योग साधना, वह ध्यान साधना, वह परमार्थ साधना। तो इसका मतलब है राजा बड़ा मतलबी दिख रहा है अपना बाप। लेकिन कैसा क्या? देखो, संतति शुभ हो तो ये विचार कर सकती है, और अशुभ संतति हो तो विचार करेंगे अच्छा हो गया था, बुढ़ा जा रहा है, अच्छा हो गया। ये अशुभ संतति है। बाप की प्रॉपर्टी के झगड़ने वाले, बापू के घर के लिए झगड़ने वाले, ये अशुभ संतति बोलते हैं उसको। ये अशुभ संतति की पैदाइश ज़्यादा है दुनिया में, बहुत है। बहुत कम बच्चे ऐसे बाप को बोलते कि आपकी प्रॉपर्टी हमको चाहिए नहीं, 1 पैसा भी नहीं चाहिए हमको आपका, हम अपना कमाएंगे, हम अपना खाएंगे, फिक्र में आप अपना रहो या दान करो किसको, हमें कोई लेना देना नहीं है। कितने इसमें से बैठे हुए ये खादा निकलता है क्या?
या सुनने वाले में कोई निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। लेकिन ये तीनों बेटों ने विचार किया, बाप अगर कहता है कि इस संसार से भी कल्याणकारी वस्तु परमार्थ है, तो फिर बाप जा रहा है बुढ़ापे में, हम क्यों नहीं जाए जवानी में? अभी से जाएंगे हम, तब साधना करेंगे तो हमें तो परमात्मा प्राप्त होगा ही होगा। और वो तीनों निकल गए रात में। जंगल में जाते 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 एक ऋषि का आश्रम था, जंगल में एक आश्रम था, आश्रम में गए। वहाँ पर एक बार हमारे झोपड़ी में भी ऐसे बैठे थे, 10-15 लोग वो थैले पहनकर आ गए। क्या बोलते थे उनको? कुछ तो भी करते थे वो, हाँ? वनवासी, हाँ वनवासी। तो वो कुछ रामायण वगैरह करते थे, कथा करते थे, बेचारे व्रत करते थे इस बहाने कि हम उन कपड़ों में रहे जिन कपड़ों में प्रभु राम वलकलों में रहते थे, वैसे रहकर हम देखे तो सही जीवन का यह अनुभव भी देखे कि वनवास क्या होता है। इस तरह से वो 10-15। अब हमारी झोपड़ी में कुछ नहीं था, ना चाय है, ना पानी है, ना कुछ नहीं। तो बोले महाराज हमको चाय तो पिलाओ, आप संत हो। हमारा एक अच्छा था भरवाड़ बकरियों का, उसको बोला दूध ला तेरे बकरियों का सब। उसने फटाफट दूध लाया। वहाँ बंजारे रहते थे, उनके पास से चाय लाई, पत्ती लाई, सब शक्कर तो थी हमारे पास में, बढ़िया चाय बनाया, उनको पिलाया। वैसे ये सब लोग राजकुमार चले गए। घूमते 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 एक झोपड़ी में जो ऋषि बैठे थे, उनके पास 2-4 चेले थे, सेवा करते थे बढ़िया। तो गए और रहने लगे वहाँ पर। ऋषि ने भी पूछा नहीं, रहो। 6 महीने गए, 7 महीने गए, 8 महीने गए, वहाँ रहने लगे, सेवा करने लगे, पेड़ों को पानी देने लगे, जो भी काम है वो पूछ कर करने लगे कि हम क्या करें। वो जो थे आश्रम के जो प्रमुख है, वो बोलने लगे ये करो, वो करो, वो करो। इस तरह से सेवा करने में 1 साल चला गया। और एक दिन ऐसे ही गुरु महाराज अकेले बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो तीनों भी आ गए। गुरु महाराज ने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? 1 साल के बाद मेरा अनुभव है, अगर मैं बैठा हूँ वहाँ पर और कोई आया है और नमस्कार कर, महाराज आम्हाला विचारलं सुद्धा नहीं। आई बात ध्यान में, मेरा चेला हुआ तो, बाकी की बात छोड़ दो। तो मतलब है यहाँ पर 1 साल के बाद पूछा उन्होंने आप कौन हो, कहाँ के हो? उन्होंने कहा हम इसी शुभ संत के राजा के 3 लड़के हैं और हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, परमार्थ साधना के लिए आए हैं, कृपया हमें साधना बतलाइए। गुरु ने कहते कोई बात नहीं, आप पूछो। तो पहले पुत्र था, मैंने कहा ना 3 प्रकार के लोग होते दुनिया में। इन लोगों ने क्या मांगा? क्या गुरु से मांगा? गुरुदेव हमारा राज्य गया, हमको राज्य दो। गुरुदेव हमको बड़ी तारीफ दो, कीर्ति दो। नहीं, मेरी चाह यही है। उन्होंने कह दिया मेरी चाह तो यह है। पहले तो परमात्मा से आप क्या चाहते हो गुरु ने पूछा। बोले मेरी चाह यह है। आप इस पद को अच्छे ढंग से सुनो और जरा खोपड़ी में रखो इसको। मेरी रक्षा करो विपत्ति में, यह मेरी प्रार्थना है। मेरी रक्षा करो विपत्ति में, यह मेरी प्रार्थना है। मुझे नहीं हो प्रार्थना नहीं है।
ये तीनों बच्चे बैठ गए। 3 युवा थे और एक एक का नाम उनके बाप ने भी बड़ा अच्छा रखा था। पहला था तत्वदृष्टि, दूसरा था अदृष्टि और तीसरा था तर्कदृष्टि। तो तीनों ने अपने गुरु से कहा, गुरु ने पहले को पूछा, हे तत्वदृष्टि, तेरी चाह क्या है? 1 साल हो गया आश्रम में रहता है, तू सेवा करता है, चाह कहा है? पहले मेरी रक्षा करो विपत्ति में, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। देखो, लोग भगवान के पास आते, मंदिर में आते, किसी महाराज के पास जाते, किसी यही चाहते कि है विपत्ति में मेरी रक्षा करो, विपत्ति में हमारी रक्षा करो। लेकिन ये कह रहा है ना, मेरी विपत्ति में आप रक्षा, संकट में मेरी रक्षा मत करो भगवान, ये मेरी चाह नहीं है, यह मेरी मांग नहीं है। तो फिर मुझे नहीं हो भय विपत्ति में, मेरी चाह यही है। बस संकट भी आए तब मेरे मन में भय न हो, बीमारी आए, जय न मिले किसी काम में, मैं नाराज हो जाऊं, मेरा नुकसान होता रहे, फिर भी मुझे डर न लगे, भय न लगे उस संघर्ष को झगड़ने में। बस यही मेरी चाह है। दूसरे को पूछा, तुम्हारी चाह कहाँ है? महाराज, दुख ताप से व्यथित चित्त को यदि आश्वासन नहीं दे सके तो। आप दुखी होते हो, बेटा पूछता नहीं है या और कुछ होता नहीं है, संकट आता है, तो लोग आकर कहते भाई हो जाएगा भला, अच्छा हो जाएगा, ऐसा हाथ करते महाराज आशीर्वाद पर। ज़्यादा फोटो आप ऐसे ही देखते होंगे महाराज लोगों की। इसका मतलब क्या होता है? आपका भला हो, आपका अच्छा हो, ये उनकी कामना होती है बेचारों की। वो तो उन्होंने संसार छोड़ा हो सबका भला करने के लिए होते हैं। तो कह रहे आप मुझे आश्वासन न भी दिए तो चलेगा, दुख में ताप में मेरा चित्त अगर व्यथित हो, कोई मुझे सूझ नहीं रहा है, तब आप मुझे आश्वासन न भी दे तो चलेगा, किंतु विजय प्राप्त कर सकूं दुख पर, मेरी चाह यही है। बस उस दुख पर मैं विजय पा सकूं, उस संकट पर मैं विजय पा सकूं, ये मेरी चाह है। बस आप इतना आशीर्वाद मुझे देना। यदि जीवन में क्षति ही क्षति हो, नुकसान ही नुकसान होता हो जीवन में, जीवन के एक एक साथी छूटते जाए, धन छूटता जाए, सब कुछ छूटता जाए, क्षति क्षति हो और वंचना आए आगे, और जैसे आप में धन कमी हो जाती है तो लोग वंचना करने लगते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है तो लोग आपकी निंदा करने लगते हैं, वंचना कर लगते हैं, आपको दूर रखते हैं, आपसे दूर भागते हैं, सगे संबंधी आपसे दूर भागते हैं, वंचना करते हैं। तब मन मेरा रह पाए अक्षय, मेरी चाह यही है। उस समय मेरा मन उनके प्रति नाराज न हो जाए, उतना ही वैसा ही रहे जैसे पहला था। कहते मेरा तुम उद्धार करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हो कि आप मेरा उद्धार करो, गुरुदेव हमारा उद्धार करो आप। लोग कहते भगवान हमारा उद्धार करो। संतों ने भी कहा है बहुत सारी जगहों, कहते ना, इन तीनों शिष्यों ने कह दिया गुरुजी हमारा उद्धार मत करो, ये हम नहीं कहेंगे आपको कि हमारा उद्धार आप करो, लेकिन तर जाने की शक्ति मुझ में हो, मेरी चाह यही है। इस भवसागर से तरने की शक्ति मेरे में आ जाए, बस मेरी ये चाह है। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरा हाथ पकड़कर इस नदी से मुझे तर ले जाओ, भव नदी से, ये नहीं कहता हूँ। बस उसमें तरने की शक्ति, मुझे पार होने की शक्ति मुझ में मुझे आ जाए,
गुरुवर मेरी यह प्रार्थना है, मेरा भार अगर कम करके नहीं मुझे दे सको सांत्वना, मैं बोझ से तला जा रहा हूँ, बोझ बहुत है, संकट का बोझ है, मेरा बोझ हल्का कर दो, यह भी गुरुदेव आपसे प्रार्थना नहीं है। बस इतना ही है, उस भार को मैं वहन कर सकूं, उस भार को लेकर जा सकूं मैं, इतनी शक्ति मुझे देना। कहते हैं नतशीर हो तब मेरा मस्तक, सुख के दिन पहचान सकूं मैं, और दुख रात्रि में अखिल जग में। और जब मेरे पास धन हो, जब मेरे पास बच्चे अच्छे भी हो, जो मेरा सुनते भी हो, सब कुछ हो, और उस समय मेरे मन में हमेशा ही लीनता रहे, शालीनता रहे, मुझे गर्व ना आ जाए। प्रभु मेरी यही इच्छा है, मेरी चाह यही है। इतना ही नहीं, दुख रात्रि में अखिल जगे, जिस दिन करे वंचना मुझसे, तुम पर मुझे न संशय हो प्रभु, मेरी चाह यही है। और ऐसा दुख हो जाए कि मैं अकेला पड़ जाऊं, कोई रिश्तेदार नहीं है पास में, नर्स कोई देख नहीं रही है मेरे पास, डॉक्टर नहीं आ रहा है, और मैं उस बीमारी से तरस रहा हूँ, उस समय मुझे ये न लगे गुरुदेव आप मेरे पास नहीं हो। हे भगवान, उस समय इतना ही लगे कि आप मुझसे रूठ गए हो, आप मेरे पास नहीं आ रहे हो। हम तो चाहते कि गुरुदेव ने रक्षा करनी चाहिए हमारी, लेकिन मैं आप पर संशय नहीं करूँगा कि आप नहीं हो। मुझे इतना ही विश्वास हो कि आप सब जगह हो, वहाँ भी हो। यही मेरा है। मेरे मन में आपके बल के प्रति, आपके ज्ञान के प्रति, आपके भक्ति के प्रति कोई संशय न हो। उन 3 बच्चों ने अपने गुरुदेव से यह प्रार्थना की। गुरुजी ने कहा अब पूछो शिव के बारे में क्या है, शिव क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तब पहले को उन्होंने कह दिया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतम यथा निद्रया। बोले जिसके द्वारा तुम संपूर्ण जगत स्वप्न रूप में देख सको, वह साक्षी स्वरूप जो हो तुम हो। इसलिए तुम कर्ता नहीं हो, न तुम भोक्ता हो, तुम साक्षी हो, चेता हो, दृष्टा हो, मनता हो, लेकिन कर्ता या भोक्ता न हो। इस तरह से जब कहा तो पहला जो तत्व दृष्टि था वो तो सुनते ही मुक्त हो गया, उसने जान लिया और साधना में लग गया। वो सीधा हिमालय की कंदरा में चला गया और वहाँ ध्यान करके अपनी मुक्ति को उसने पा लिया। दूसरे को कहा गुरुदेव ने, तुम पूछो भाई, अब तुम्हारी मांग तो मैंने देख ली, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मुक्ति की सिवा, मुक्ति भी नहीं चाह रहे हो, उद्धार भी नहीं चाह रहे हो, बोलो तुम्हारा क्या है। तो महाराज क्या करूं मैं, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे अंतर में इतने वो घूमते हैं कीड़े विचारों की, पूछो मत। तर्क पर तर्क, शंका पर शंका, कुशंका पर कुशंका, सभी कुछ आते, कुछ न कुछ चलता रहता है। मेरा सिर ज़्यादा देर चुप नहीं बैठता, जैसे किसी ब्राह्मण का सिर ज़्यादा देर चुप नहीं बैठ सकता, खटपट करता है कुछ न, उसको कहते हैं ब्राह्मण का सिर। जिसका सिर ज़्यादा गर्म होता है जल्दी, उसको कहते हैं क्षत्रिय का सिर। जिसका सिर मतलब किसी और कुछ देखता नहीं, हाँ फायदा हो तो कोई बात नहीं, उसको कहते हैं वैश्य का सिर। और जिसका सिर चुप बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए ऐसा चाहता है, वो है शूद्र का सिर। जगत का सब कुछ मिल जाए मुझे,
लेकिन मैं कुछ न करूं। ये शूद्र का सिर है, ध्यान में रखा। ये चार जो वर्ण हमारे माने हैं ना, इस तरह से माने बुद्धि के अनुसार, और कुछ नहीं। तो वो चुप नहीं बैठता, बोले मेरा मैं क्या करूँ अब? बोले तू एक जगह बैठ और सोच, ये संपूर्ण जगत तेरी कल्पना में है और तू कल्पना को पहले विसर्जित कर दे। फिर अपने शरीर का विसर्जन करने के लिए शरीर में कितने भूत है भाई? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत है। एक एक भूत के निवृत्ति के लिए एक एक साधना कर। पहले पृथ्वी की साधना कर और पृथ्वी का लय जल में कर। पृथ्वी बनी है जल से, तू पृथ्वी का लय जल में कर ले, और जल का लय अग्नि में कर ले, और अग्नि का लय वायु में कर ले, और वायु का लय आकाश में कर ले, शब्द में कर ले, और शब्द का लय शब्दातीत में कर ले। इस तरह से तू जाएगा तो तू अपने ध्यान में उतरेगा, अपने आत्मा में उतरेगा। दूसरा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्यों? तो दूसरे का नाम ही था अदृष्टि, जो बाहर देखता नहीं है, दृष्टि से देखता नहीं है। एक देखो, पहला जो है वो तत्व के सिवा और किसी को देखता नहीं है। दूसरा बाहर देखता नहीं है, दूसरा लड़का। अब तीसरा है, जो भी देखता है हर इसके बारे में विचार करने लगता है। जैसे एक गुरुजी ने अपने शिष्य को कह दिया, बहुत दिन से कह रहा था मुझे अनुग्रह लेना है महाराज, मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो। लोग तो सहज में ही दीक्षा देते हैं। चलो, अपने आश्रम में भी स्वामी जी दीक्षा देते ही है, 18 जनवरी को देते, कभी देते। तो ये तो बड़ा मिलता है, सहज में मिलता है। लेकिन कभी कभी गुरु के मन में आए तो देता नहीं हो। तो चेले ने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं तो मुझे चाहिए। गुरु बोले देख लेंगे देख लेंगे, करते करते बहुत एक दिन कहा नहीं मुझे चाहिए चाहिए। अरे बोले कल का दिन नहीं, कुछ नहीं, बोले मुझे कल चाहिए महाराज, जो कुछ भी करो आपने, तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, सिर फोड़ लूँगा, मिट्टी पत्थर जो कुछ का। बोले कोई बात नहीं, कल आ जा। तो लेकिन सवेरे आते समय घर से निकलना, स्नान करना, और उसका घर ज़्यादा नहीं, 100-200 पगथिया पर था, पैर था, चलता था वो, पद चाप कर कर आ सकता था वो। उसने कहा 200 पद तो जाना है तेरे को सवेरे, लेकिन एक ध्यान में रखना, अचानक कुछ ऐसा नज़र आए जो तूने कभी देखा ही नहीं है। ऐसा अगर तेरे नज़र में आए तो उसको यहाँ तक आने तक भूल जाना, फट बोल के। बहुत अच्छा है। गया वो, सवेरे उठा, स्नान करके अपना लिया, कपड़े पहना, और गुरुजी के पास दीक्षा लेने के लिए पूजा सामग्री पहले भेज दी और खुद निकला। आते आते देखा उसने एक मेंढक एक सांप को निगल रहा है। वो मैं तो हमेशा देखता हूँ सांप मेंढक को निगलता है, यह उल्टा कैसा हो रहा है? मेंढक सांप को निकल रहा है, और बड़ा सांप मेंढक खट 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 निकलती जा रहा है उसका। कमाल हो गई है। तो बोले तो मैंने देखा ही नहीं था कभी ऐसा हुआ, सांप खाता है मेंढक को, मेंढक सांप को खा रहा है। सोच रहा है दुनिया बदल गई, कल युग आ गया। हमारा कुछ नहीं चला तो कल युग आ गया बोलते, बाकी कुछ नहीं। अपने को कीमत नहीं मिली, कल युग आ गया। अपने मन के जैसा नहीं हुआ, कल युग आ गया। ये बुढ़े लोगों का एक तकिया कलाम होता है, कल युग आ गया, दुनिया बिगड़ गई। बोले ये बुढ़े सब सभी बोलते हैं। उनको पूछा बचपन जवानी में आप कैसे थे, उनको मत पूछो, दूसरे को पूछो। बोलती इसके जैसा बिगड़ा हुआ कोई नहीं था उस समय, लेकिन ये बोलता है अब दुनिया बिगड़ गई। तो आया वो, अब वो जहाँ आया, अब 2-4 लोग और भी बैठे थे, 2-4 लोगों को बातें हो गई, दीक्षा हो गई, और इसका नंबर आया गया, सबके सामने बैठा था। तो बोले अभी महाराज मैं आ जाऊँ अभी अंदर? पहले रुक, वहाँ पर मैं बाहर आता हूँ थोड़ा। आ गए महाराज बाहर। मैंने क्या कहा था?
हाँ, बोले आपने कहा था कि जो आपने कभी देखा नहीं है, उल्टा कुछ देखा है, तो उसको अपने मन में याद में रखना नहीं है। ऐसा मैं बोला था, क्लियर होना माइंड। तो आप आज तूने नया क्या देखा है? बोले नया तो देखा है, और वो मेरे सिर से नहीं जा रहा है। मैंने कभी नहीं देखा था कि सांप मेंढक को खाता है, और आज मेंढक ने सांप को खाया। ये उल्टा कैसा हुआ? ये मेरे सिर से नहीं जा रहा है। अरे तू निकाल उसको, मंत्र लेना है तुझे तो। अच्छा बैठ थोड़ी देर, 10 मिनट बैठ गया। फिर उसके सामने वो नजर आ रही, वो मेंढक सांप को खा रहा है और सांप तड़प रहा है, और बड़ा कठिन हो गया उसको तो। घंटा हो गया, निकल गया क्या? सांप निकल गया कि मेंढक? बोले महाराज दोनों भी है। अरे बोले मंत्र कैसा दे दूं मैं तुझे? अब पहले सांप तो कोई निकल रहे, तो मेंढक तो भी निकल। बोले महाराज दोनों भी नहीं जा रहे, दोनों भी अड़चन कर रहे, फिर अपन रुके क्या? हाँ बोले आज रुकेंगे, कल दोनों को हकाल दूंगा मैं, तब आ जाऊंगा। बोले आई बात ध्यान में आपको? लय लगना कितना कठिन है, ध्यान करना कितना कठिन है। ये दूसरा जो शिष्य था उस शुभ संतति राजा का, उसने कह दिया महाराज मैं ये चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने उसको उपदेश दिया और उस तरह से ध्यान करने के लिए कह दिया। अब आ गए हम शिव पुराण की तरफ। तीसरा जो था उसको पूछा तेरी चाह क्या है? तो वो पहले तो बतलाया वो नहीं, संसार की कोई चाह नहीं हमको। तो फिर मैं जो पुराणों में इतने शिव के पुराण में कहा शिव सबसे महान है, उससे जगत बना है। विष्णु पुराण में कहा विष्णु के द्वारा जगत बना है। गणेश पुराण में कहा गणेश के द्वारा जगत बना है। शक्ति को कहा शक्ति के द्वारा जगत बना है। और सूर्य को कहा सूर्य के द्वारा जगत बना है। महाराज जी जगत एक है और बनाने वाले 5 है। ये कैसा चक्कर चल रहा है? कोई एक हुआ तो कोई बात नहीं है, जगत तो एक है और बनाने वाले 5। गुरु जी होशियार थे, उनने कहा तूने घर बनाया क्या? बोले हाँ। लोहा लगाने वाले कौन थे? वही थे क्या जो दीवार बांधते थे? बोले नहीं, दीवार बांधने वाला अलग था। अच्छा फिर मजदूर वो दीवार बांधने वाला था क्या? बोले नहीं, मजदूर अलग था। अच्छा नक्शा निकालने वाला वो भी अलग था। अरे 5 मिलकर तो घर बनता है ना। ये भी बराबर है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब बनाओ, अब बताइए मुझे कि ये सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणेश, ये 5 है। इसमें से इस जगत का किसने क्या क्या बनाया? इस चक्कर में मत पड़ तू। 5 ने मिलके बनाया इतना मान ले, और तेरे को उसमें से किसका काम पसंद आया ये बता पहले। घर बनाने वाले 5 लोग हैं, उनमें से तेरे को कौन सा महत्वपूर्ण लगा, बड़ा लगा, बता। बोले एक नहीं रहे तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो तो तीसरा नहीं, तो 5 के 5 है ना बराबर। बोले है, ये झंझट मत कर, अब सुन बात। और गुरुदेव ने पुराण के द्वारा उसके तर्कों को निवारण करना शुरू कर दिया। बोले तू तर्क करते जा, प्रश्न करते जा, विचार, और वो पर प्रश्न करते गया, विचार। गुरुजी उसका उत्तर देते रहे, करते 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 18 पुराण बन गए। भगवान व्यास भी आ गए थे उस समय ये सब चर्चा सुनने के लिए। उन्होंने कहा मैं 18 पुराण बनाता हूँ इस पर, ये तर्क कर रहा है और वो आप उत्तर दे रहे गुरुदेव, मैं करता हूँ पुराण। मतलब है कि 3 प्रकार के अधिकारी है, तत्वदृष्टि, अदृष्टि और तर्कदृष्टि। 3 प्रकार की बुद्धियाँ है। कौन सी? एक तेली बुद्धि, एक शेनी बुद्धि और एक मेनी बुद्धि। ध्यान में आ गए? एक है मेनी बुद्धि, मतलब मोम होता है ना, मोम में आप अगर सुई चुभागे तो सुई के इतना ही छेद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं।
बस जितनी सुई चुभाओगे निकालोगे बस उतना ही छेद होगा, ज़्यादा नहीं। घुमाएंगे तो ज़्यादा होगा, वो दिक्कत नहीं होगी। और गोबर हो रखा हुआ जमीन पर गिरा हुआ पतला गोबर है, उस पर अगर पत्थर डाले तो थोड़ा ज़्यादा एकदम फैलता है वो। और इतने बड़े बर्तन में पानी भरा हुआ है और उसमें एक बूंद तेल डालो, क्या होता है? पूरे पानी को व्याप लेता है वो तेल, है तो एक बूंद तेल। बस किसी की बुद्धि उस मोम के जैसी होती है, किसी की बुद्धि उस पतले गोबर के जैसी होती है, और किसी की बुद्धि जो है उस तेल के बूंद जैसी हो जाती है। तो 3 प्रकार के अधिकारी है, और 3 प्रकार के अधिकारी के लिए भगवान शिव ने भी 3 रूप लिए हैं, राजस, सात्विक और तामस। एक ही परमात्मा 3 रूप में बना है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक ज्ञान स्वरूप, राजस जो है इच्छा स्वरूप, और तामस, देखो राजस इच्छा नहीं तो राजस क्रिया स्वरूप होता है, और तामस जो होता है वह इच्छा स्वरूप होता है या ज्ञान स्वरूप होता है। इसमें लोगों को संशय है, और इसके लिए फिर उसमें 2 पंथ बन गए, एक वाम और दूसरा दक्षिण, एक नास्तिक और एक आस्तिक। ऐसा नहीं, दोनों भी आस्तिक है, लेकिन अभी अभी निकला है कॉलेज में। अब साइंस की अगर स्टडी आपको है तो आपको 2 प्रकार से स्टडी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। एक है पहले मेंढक क्या है, उसका हार्ट है, उसका पैर है, उसकी ये सब कुछ है, ये हो गया ये ज्ञान। फिर प्रोफेसर बोलता है बस इतने से नहीं चलेगा, चल। फिर उसको प्रयोगशाला में ले जाता है, उसके सामने एक मेंढक को वो पिन लगा कर रखता है, बोले इसको काटता है, तूने जो पढ़ा था वो देख उसमें है क्या तुम, और वो करता है, उसको कहते प्रैक्टिकल। एक है थियरी और दूसरा प्रैक्टिकल। तो एक है राजस प्रैक्टिकल, और दूसरा है सात्विक थियरी ज्ञान। वेद यह सात्विक है, केवल ज्ञान है वहां पर, और आगम Gajana!
फुलांचे मनात या सजले